हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वनाथन आनंद की एक बहुत ही गजब की गेम। सन 1996 की गेम नीदरलैंड्स विकेंसी टूर्नामेंट में खेली गई थी। यहाँ विश्वनाथन आनंद का मुकाबला बोरिस गेलफैंड से था। तो चलिए शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ आनंद ने नहीं शुरू किया, सिसिलियन डिफेंस यहाँ बोरिस ने खेला। नाइट C3, देन हुआ D6, F4 तो G6, नाइट F3, देन बिशप G7 तो बिशप C4 यहाँ पहले व्हाइट ने लिया। नाइट C6, देन D3, E6 और अब यहाँ आनंद ने कैसल किया। नाइट एट G गोज टू E7, देन क्वीन E1 स्क्वायर पर तो H6, बिशप B3, देन A6, E5 तो नाइट F5 स्क्वायर पर। और यहाँ बोरिस गेलफैंड के एक नाइट के लिए मैं कहूंगा कि एक अच्छी आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है। किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन नाइट एट F गोज टू D4 और ज्यादा अग्रेसिव आउटपोस्ट नाइट E4। लेकिन आनंद ने भी अपने नाइट के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली है, जो नाइट अगले मूव में यहाँ एक चेक देने की थ्रेट दे रहा है। तो बोरिस ने यहाँ पहले किया नाइट टेक्स F3 और यहाँ आनंद के नाइट पर अटैक बनाया। अगर यहाँ आनंद को चेक देने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से नुकसान में यहाँ व्हाइट ही रहने वाला है। रुक टेक्स F3 यहाँ आनंद को पहले करना ही पड़ा। उसके बाद हुआ डी टेक्स E5, F टेक्स E5, नाइट टेक्स E5 करने के बाद बोरिस को यहाँ एक पॉन जीतने का मौका मिला। रुक पर अटैक बना तो रुक गया F1 स्क्वायर पर, फिर हुआ G5, क्वीन गई G3 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ ब्लैक ने भी कैसल किया। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि शायद आनंद यहाँ अपने पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट इस C5 पॉन को के साथ कर सकते थे। आई थिंक नाइट टेक्स C5 वाज बेटर ऑप्शन, लेकिन यहाँ बिशप टेक्स G5 पहले आनंद ने किया और उन्होंने यहाँ अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। एच टेक्स G5, देन नाइट टेक्स G5 और उन्होंने ये आखिर ये किस कैलकुलेशन के हिसाब से किया। फ्रेंड्स, गेम का फोकस अगर आप यहाँ देखें तो इस E6 पॉन पर है। कम से कम मैं कह सकता हूँ थोड़ी देर तक तो यहाँ होने ही वाला है। और ऊपर से अब व्हाइट क्या थ्रेट देगा अपने रुक को E1 स्क्वायर पर जाकर इस प्रेशर को और बढ़ाने की। मेरे ख्याल से ब्लैक को एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अपने रुक को E8 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था। बेटर हो सकता था, लेकिन बोरिस शायद यहाँ इस मूव को मिस कर गए। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर रखा। और अगर आप यहाँ देखें कि E6 स्क्वायर पर अगर किसी तरह का कोई गेम खेला जाता है तो इस नाइट की डिफेंस यानी F7 पॉन डिफ्लेक्ट हो सकता है। रुक एट A गोज टू E1, यहाँ व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन रुक E5 और यहाँ आनंद ने इस E6 पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाया। बोरिस ने अपने बिशप को F6 स्क्वायर पर लिया। और फ्रेंड्स, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बोरिस गेलफैंड ने लगभग सब कुछ मैनेज कर लिया है, लेकिन आनंद ने यहाँ पहले खेला नाइट टेक्स E6 और यहाँ इस रुक पर भी अटैक है। और मेरे ख्याल से यहाँ बोरिस को जो पॉन का नुकसान हुआ है वो एडमिट करना चाहिए और उन्हें यहाँ अपने रुक को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाइट कहीं नहीं जाने वाला। अदरवाइज यहाँ E1 स्क्वायर से बैकरैंक चेकमेट का भी खतरा होगा आनंद को। वेल, रुक E8 वॉज बेटर, लेकिन आनंद के पास इन टैक्टिकल वेरिएशंस के जवाब थे। पर यहाँ हुआ F टेक्स E6, देन हुआ रुक टेक्स E6, क्वीन पर अटैक बना और अगले मूव में यहाँ काइंड ऑफ चेकमेट की थ्रेट है। सबसे पहली बात कि बिशप टेक्स E6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि पहले होगा क्वीन टेक्स G6 चेक। और अब क्या किया जाए? अगर यहाँ मान लेते हैं कि बिशप बीच में लगा जाता है चेक से बचने के लिए, तो उसके बाद होगा बिशप टेक्स E6 चेक, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा और फिर होगा रुक H7 चेक। बिशप बीच में लगा, रुक टेक्स H6 चेक, क्वीन बीच में लगेगी, देन रुक टेक्स H7 चेक और यहाँ ये मेट गेम पूरी चेकमेट तक पहुंच जाती है। क्या कमाल की स्ट्रेटेजी थी आनंद की यहाँ। और अगर इस पॉइंट पर मान लेते हैं अभी क्वीन को बीच में लगाया गया तो भी रिजल्ट सेम होने वाला है, क्योंकि बिशप टेक्स E6 चेक तो आएगा ही आएगा। रुक को बीच में लगा देते हैं, देन बिशप टेक्स F7 चेक होगा। किंग को फाइनली H8 या F8 जिस भी स्क्वायर पर जाना होगा, यहाँ ये बिशप एलिमिनेट होते ही गेम खत्म हो चुकी होगी। खैर, अगर किंग फिर वही H8 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद होगा रुक H5 चेक, देन क्वीन H7 स्क्वायर पर जाएगी, देन रुक टेक्स H7 चेक और यहाँ ये तो बिशप से रुक को तो नहीं लिया जा सकता। तो क्या यहाँ पर क्वीन G7 की ऑप्शन यानी कि नाइट का डिफेंस करने के लिए बोरिस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ से भी गेम इजी नहीं रहने वाली, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक तो अभी भी आएगी। रुक टेक्स F6 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक H5 चेक। इस चेक से बचने के लिए क्वीन को बीच में लगाना होगा, देन रुक टेक्स F8 चेक। और अगर यहाँ ब्लैक ने नाइट टेक्स F8 किया तो उसके बाद क्वीन G8 चेक, क्योंकि यहाँ ये क्वीन पिन हो चुकी होगी और एक बहुत ही गजब की चेकमेट होगी। तो ब्लैक को यहाँ करना ही पड़ेगा किंग G7, लेकिन उसके बाद भी क्वीन C7 चेक,
किंग F8 स्क्वायर पर रुक क्वीन गई, रुक टेक्स H7 करने के बाद, और यहाँ अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट होगी। खैर बोरिस ने इस मुश्किल क्वेश्चन का आंसर अपने किंग को मूव करके निकाला, उसको G7 स्क्वायर पर ले जाकर। देन हुआ रुक टेक्स F7। क्वीन तो बोरिस को यहाँ गंवानी ही पड़ी, लेकिन बदले में इस क्वीन के क्या मिला है अगर हम देखें कि बिशप टेक्स E7, रुक टेक्स F8, बिशप टेक्स F8। और फ्रेंड्स अब यहाँ इतना सा मेटेरियल लॉस होने के बाद यहाँ बोरिस और आनंद के पीसेस को अगर हम कंपेयर करें तो बिशप के बदले में यहाँ एक बिशप आ गया, पॉन्स की पूरी फौज है आनंद के पास क्वीन के सामने। चलिए रुक, बिशप और नाइट मान लेते हैं, लेकिन फाइनल मूव जो आनंद ने चला उसके बाद तो बोरिस को अपनी पोजीशन का भी एहसास हुआ कि वो भी बड़ी कमजोर है। उन्होंने यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया, और इस एच पॉन को आगे पुश करने के बाद बोरिस गेलफैंड ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन सबसे पहले तो यहाँ पर अब आनंद थ्रेट दे रहे हैं इस एच पॉन को आगे पुश करके नाइट को लेकर की, तो यहाँ पहले तो किंग को मूव करना ही होगा, लेकिन उसके बाद भी H5 होगा, नाइट पर अटैक बनेगा। नाइट E7 जैसे किसी स्क्वायर पर ही जा सकता है, दूसरा कोई स्क्वायर बचा भी नहीं है उसके जाने के लिए, क्योंकि उसे यहाँ आनंद की आने वाली गजब की चेकमेट को भी तो बचना होगा। खैर यहाँ से फिर होगा क्वीन F3 जैसा कोई मूव, और फिर यहाँ इस बिशप पर अटैक होगा। बिशप मान लेते हैं, दूसरा रुक से डिफेंस करने के लिए हटा भी लिया। देन क्वीन टेक्स B7 चेक, बिशप C6 जैसा कोई मूव, क्वीन C7। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ब्लैक इस गेम को बहुत लंबे समय तक होल्ड कर पाता, खासकर इस एच पॉन के आगे पुश होने के बाद। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आनंद की ये गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।